12th क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस। अगेन क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव इंटू 2, राइट, उसका थोड़ा कम कर दो, आवाज़ कर रहा हूँ। साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x इंटू 2। फिर क्या लिखते हैं हम, याद करें, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव को क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल। याद रखना ये एंगल मल्टीप्लाई नहीं करना है, अच्छा साइन 2 है, सॉरी। याद रखना ये 2 को इस एंगल से नहीं मल्टीप्लाई करते ना, कई बार बच्चे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं करना, एंगल कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। साइन 2x का कॉस 2, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 2x इक्वल टू -12, राइट, कॉस 2x इक्वल टू -12। अब कॉस 2x -12 कहाँ होता है ये आपको देखना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड में पाई माइनस लिखते हैं, थर्ड में पाई प्लस। अब कॉस हाफ जनरली कहाँ पे होता है, पाई बाय 3 पे, 60 डिग्री पे, लेकिन आप पाई बाय 3 नहीं लिखेंगे, आप पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे। तो पहला आप एंगल लिखेंगे 2x जो हो गया आपका, वो पाई माइनस पाई बाय 3 होगा, क्योंकि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल चाहिए। और सेकेंड क्या लिखेंगे आप, दूसरा पाई प्लस पाई बाय 3, ये क्वाड्रेंट आएगा, ये आएगा आपका वैल्यू। ये ट्रिग्नोमेट्री है +1 की कि cos x -12 कहाँ देता है। तो पहले तो cos हाफ, पहले तो अगर मान लो सिंपल cos x हाफ होता तो मैं सीधा लिख देता x का वैल्यू पाई बाय 3, खत्म। लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, क्योंकि 60 डिग्री तो फर्स्ट 0 से 90 यही होता है, लेकिन मुझे सेकंड में चाहिए था, इसलिए मुझे पाई में से माइनस किया। थर्ड में चाहिए था पाई प्लस कर दूंगा, फोर्थ में चाहिए तो 2 पाई माइनस कर दूंगा। ये होता है क्वाड्रेंट्स में शिफ्ट करना उस एंगल को। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 पाई बाय 3 रह जाएगा, ये 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, और यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ये देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे ना, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, 2 कैंसिल होगा, पाई बाय 3, यहाँ आएगा 4 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। अब इसको हमें चेक करना है कि कहाँ से कौन सा मैक्सिमा देगा, कौन सा मिनिमा, इंक्लूडिंग क्लोज इंटरवल भी है, राइट। क्लोज इंटरवल दे रखे हैं, तो बेटर क्या है, आप इसकी बजाय डबल डेरिवेटिव करने के बजाय सबकी वैल्यू निकाल लो। पहले आप f0 निकाल लो, यहाँ पे 0 पुट कर दो। जब आप 0 पुट करोगे, 0 प्लस साइन 0 0 ही होता है, तो 0 ही आंसर आएगा। फिर आप पुट करें f पाई बाई 3, पाई बाई 3, x की जगह पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता है, पाई का वैल्यू डालें 180, 120। अब 120 कैसे निकलेगा, आप +1 में आपने करा हुआ, नहीं करा हो तो बैक टू जाना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, cos 30 आएगा, cos 30 इज √3/2, तो ये आ गया cos पाई बाई 3 का वैल्यू। तीसरा f 2 पाई बाई 3, x का वैल्यू 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पहले से है तो ये 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। अब 4 पाई बाई 3 कितना हुआ, 240, 180 60 इंटू 240, 240 कैन बी 90 इंटू 2 प्लस 60 एंड दैट इज नेगेटिव साइन 60, साइन 60 इज √3/2, राइट। और लास्ट इज 2 पाई, 2 पाई पे भी निकाल लो वैल्यू, x इज 2 पाई, साइन 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 6 पाई सारे 0, तो आंसर आया 2 पाई। अब हमें पता कैसे लगेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। हाँ, आप क्या करें, पाई जो होता है रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको उसको, तभी आपको वैल्यू पता लगेगी। पाई बाई 2 मैंने बताया था 1.57 रेडियन होता है, और पाई होगा आपका 3.14, राइट।
तो 3.14, ये तो ज़ीरो ही हो गया ना, ये रहा 3.14 डिवाइड बाई 3, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, 1 पॉइंट या जाए 3 से डिवाइड करो अगर पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। 3 10 से 30, 3 4 से 12, 1.04 प्लस √3 कितना होता है 1.73 बाय 2 0.86 राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 4 10 1 9 1.96। ऐसे आपको देखना, मेरे ख्याल से मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो ही आ रही है, मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो ही है। मैक्सिमम देखें, हाँ जी, अच्छा 90 ही आएगा, सॉरी। मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो ही आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को एक तो यही दिख रही है, ये तो छोटी ही हो जाएगी। 2 पाई होगा 3.14, 2 पाई 3.14, पाई इज 6 पॉइंट समथिंग, 8 2 6.28, 2 पाई 6.28, पाई इज 3.14, पाई इज 3.14। तो हाईएस्ट मुझे ये लग रहा है यही आ रही है 6.29। तो ये मैक्सिमम दे रहा है 2 पाई पे, मिनिमम दे रहा है किस पे, 0 पे।